ये मामला उतना उभरेगा। भीड़ तौकीर रजा के उकसावे पर बरेली को जला देने पर आमादा थी, लेकिन जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही साफ हो गया है कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। आज बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस धमाकेदार जजमेंट की, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा नारे को राष्ट्र विरोधी बताया। 17 दिसंबर 2025 को जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने बरेली हिंसा मामले के आरोपी रेहान की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नारा कभी भी देश के हित में नहीं हो सकता, राष्ट्र के हित में नहीं हो सकता। यह नारा पूरी तरीके से हिंसा भड़काने वाला है, भड़काऊ भाषण के रूप में इसका उपयोग किया गया है और यह राष्ट्र विरोधी नारा है। सितंबर 2025 में बरेली के बिहारीपुर में मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर धारा 144 लगाए जाने के बावजूद 500 लोगों की भीड़ ने एक जुलूस निकाला। भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, पुलिस पर पथराव किया, पेट्रोल बम और गोलीबारी की। पुलिसकर्मी घायल हुए, संपत्ति का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। यह नारा 2022 के नुपुर शर्मा विवाद से जुड़ा हुआ है, जब कानपुर रांची में हिंसा भड़की और उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई। आरोपी ने जमानत मांगी, लेकिन कोर्ट ने उस समय भी स्पष्ट रूप से जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का यह कहना है कि यह नारा भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 152 का खुला उल्लंघन है, संप्रभुता अखंडता को चुनौती देने वाला नारा है। यह सशस्त्र विद्रोह को भड़काता हुआ प्रतीत होता है। कुरान या इस्लामी ग्रंथों में भी इसका कोई जिक्र नहीं कि इस प्रकार के किसी नारे को इन्फोर्स किया गया हो, बढ़ावा दिया गया हो। इस प्रकार के किसी नारे का कोई जिक्र इस प्रकार के किसी धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक में हो, इसका भी कोई आधार नहीं है, बल्कि ये नारा पाकिस्तानी राजनीति से प्रेरित दिखाई देता है। ऑनरेबल जस्टिस ने यह भी बात कही कि कानून की सर्वोच्चता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता भी इस मामले को प्रतिबंधित करती हुई नजर आती है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था, लेकिन यह फैसला नारे लगाने वालों पर सख्ती दिखाता है। देखिए, मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया यह फैसला एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बेल को खारिज करते हुए कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी की वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, सही है। इसमें कोई भी संशय नहीं कि इस प्रकार के राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, जन विरोधी, लोकहित से विरोधी जो भी नारे हैं, जो भी व्यक्ति उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और इस प्रकार के फैसले ही इस प्रकार के गलत काम करने वाले आक्रांताओं के पैरों में बेड़ियां डालने का काम करते हैं। इसी प्रकार और भी जो लोग इस प्रकार के मामलों में शामिल रहे, उनसे रिलेटेड मामला भी चल रहा है, फैसले आने बाकी है। बहुत ज्यादा लोग जो इस मामले में शामिल थे, उन पर अभी मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। निश्चित रूप से उनको भी उनके इस प्रकार के गलत कामों की सजा जरूर मिलेगी। देखते हैं न्यायालय आगे किस प्रकार से इस मामले को परस्यू करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।